तो हेलो नमस्कार गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर अनफिल्टर्ड विथ रूप में। और आइए आज शुरू करते हैं फिर एक नई क्राइम स्टोरी कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को ही साजिश रच के मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। शादी एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, भरोसे और वचन पर टिका होता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी रिश्ते में छिपी हो एक खौफनाक साजिश, एक नई नई शादी हुई हो और हनीमून के नाम पर दूल्हा सीधा मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। जी हाँ, मेघालय का यह केस आपको अंदर तक झकझोर देगा। आज की रियल क्राइम स्टोरी में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार एक पत्नी ने जो है अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। मई 2025 इंदौर में शादी होती है राजा रघुवंशी और सोनम की, जिसमें राजा और सोनम की धूमधाम से शादी होती है। परिवार और रिश्तेदार बहुत ही खुश रहते हैं। बेटी की शादी हुई है जिसमें माता पिता और परिवार वाले, भाई बहन सभी में खुशियों का माहौल रहता है। और यह जो है मैरिज था, यह एक अरेंज मैरिज था। आपको पता होगा कि अरेंज मैरिज अभी की डेट में इतना स्कैरी हो गया है कि क्या ही बताओ। आपने बहुत सारा केस देख भी चुका होगा, जिस प्रकार नीले ड्रम से फेमस अभी भी कहीं कहीं चल रहा है। नीले ड्रम से धमकियाँ मिलती हैं अपने पतियों को। और एक आईटी सेक्टर ने कैसे किस प्रकार अपने पति को विवश कर दिया आत्महत्या करने पर। और भी बहुत सारे केस आते रहते हैं। ये एक अरेंज मैरिज थी और जितने केस मिले हैं सब अरेंज मैरिज ही थे। तो उनकी शादी होती है और कुछ दिन होने के बाद अचानक प्लानिंग होती है हनीमून की। और हनीमून पे मन बनाने के बाद राजा रघुवंशी का कहना था कि वे श्रीलंका चलते हैं हनीमून मनाने के लिए, जबकि सोनम का कहना था कि मेघालय चलते हैं। जिसके बाद राजा ने भी हामी भरी और जितनी भी टिकटें थी सब अचानक में हुई। राजा ने टिकटें बुक कराई और फिर वो चले मेघालय की ओर। इसमें कोई जो है मेघालय के लिए रवाना हुए और शादी के 9 दिन बाद कपल जो है हनीमून के लिए मेघालय पहुंच जाता है। फिर वे शिलोंग पे रुकते हैं और 22 मई को जो है चेरापूंजी के लिए रवाना होते हैं। यही है वह जगह जहाँ पे राजा रघुवंशी की आखिरी तस्वीर या फिर आखिरी फुटेज मिलती है। एक लोकल गाइड ट्रैकिंग के लिए, अल्बर्ट नाम का आदमी, सोनम को ऑफर करता है कि मैं आपको ट्रैकिंग करा दूं। तो सोनम ने साफ इनकार कर दिया। अल्बर्ट को थोड़ा जो है अजीब लगा, तो उसने पीछा करने का सोचा। 10 बजे करीबन वक्त की बात है। राजा के साथ 3 अजनबी ट्रैकिंग के लिए चढ़ रहे थे और सोनम पीछे खड़ी थी। दोपहर 1:45 करीबन बज रहे थे और सोनम ने जो है अपनी माँ से आखिरी कॉल पर बात की थी, जिसके बाद सोनम और राजा रघुवंशी दोनों के फ़ोन बंद हो गए। और 24 मई को स्कूटर उन्होंने रेंट पे ली थी घूमने के लिए मेघालय, वो जो है जंगल में मिलता है और राजा और सोनम दोनों गायब थे। कई दिनों तक कांटेक्ट न होने के बाद घर वालों को चिंता सताई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन के लिए पुलिस से बात की। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है जारी किया जाता है, उसका शुरुआत किया जाता है। उसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डॉग स्क्वाड और ड्रोन यूनिट को जो है काम पे लगा देता है कि राजा और सोनम कहाँ गायब हो गए या फिर कहाँ फरार हो गए। जंगल, पहाड़ियों और झरनों में खोजबीन शुरू हो जाती है ड्रोन, डॉग्स और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के टीम द्वारा। 2 जून करीबन दोपहर का समय था, 1 से 2:30 बजे के बीच वी सडोंग झरने के पास जो है राजा का शव मिलता है।
वो भी संदिग्ध हालत में। सौ के पास एक तेज धारदार चाकू मिलती है, मोबाइल फ़ोन मिलते हैं और सोनम की सफ़ेद टी शर्ट जो है बरामद की जाती है। शरीर पर कई वार के निशान थे। जो नई तेज धारदार चाकू थी उस पर कई वार किए गए थे राजा के शरीर पर, और जिससे स्पष्ट था कि कई बेरहमी से जो है राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। फोरेंसिक एविडेंस के रूप में पुलिस तेज धारदार चाकू और सोनम के टी शर्ट को बरामद करती है और वो डीएनए सैंपल जुटाती है डीएनए मैच करने के लिए। क्या ये वही राजा रघुवंशी है जिसकी गुमशुदगी की तलाश चल रही थी? और जिसके बाद मोबाइल फ़ोन और कॉल डिटेल से नया मामला सामने आता है, जिसके बाद वहाँ लोकल पूछताछ की जाती है। जो अल्बर्ट नाम का गाइड था उसने बयान दिया कि राजा के साथ 3 पुरुष थे, लेकिन वे जो है लोकल नहीं लग रहे थे और सोनम भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन राजा के साथ नहीं थी, वो उससे दूर थी। उसके बाद इस बयान के आधार पर पुलिस जो है 3 लोगों को हिरासत में लेती है और जिसके बाद कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन से पता चलता है कि सोनम जो है 3 युवकों के साथ संपर्क में थी और वे युवक जो है एमपी से थे, मध्य प्रदेश, जहां इंदौर आता है और राजा रघुवंशी और सोनम का घर, और वे राजा की हत्या में शामिल थे। डीजीपी, मेघालय की डीजीपी जो आई नोंगरेंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह कोई अचानक हुआ मर्डर नहीं था, यह जो है प्री प्लान मर्डर था और इसकी पूरी प्लानिंग में सोनम का हाथ था। इसके बाद कई दिनों तक जो है सोनम की तलाश जारी रहती है, जिसके बाद अचानक जो है सोनम पहुंचती है यूपी के गाजियाबाद और वहां ढाबे के किसी युवक के फ़ोन से अपने भाई को कॉल करके बताती है कि मैं यहाँ यूपी के गाजियाबाद में इस लोकेशन पर हूँ। जिसके बाद सोनम के भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म कर बताया कि पुलिस जो है वहाँ जाए गाजियाबाद और वहाँ सोनम को वापस लेकर आए। और सोनम के भाई ने कॉल करके बताया कि राजा रघुवंशी के भाई को कॉल करके बताया कि सोनम जो है सरेंडर कर चुकी है और वो पुलिस के साथ है, जबकि सोनम के भाई का कहना है कि वो जो है अरेस्ट की गई है यूपी पुलिस के द्वारा। जिसके बाद सोनम ने बयान दिया और उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है 19 साल के युवक आकाश राजपूत, जो कि है ललितपुर से, जिसे गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे हैं 22 साल का विशाल सिंह चौहान, जिसे इंदौर से अरेस्ट किया जाता है। तीसरा है 21 साल का राज सिंह कुशवाहा, जिसके साथ सोनम का अफेयर चल रहा था शादी से पहले, और उनका कहना है कि सोनम ने जो है राज कुशवाहा के साथ ही मिलकर यह जो है जितनी साजिश रची थी ये उसका बॉयफ्रेंड था। और चौथे लड़के की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और जिसे भी सागर जिले से अरेस्ट किया गया है। और उन चारों का बयान है कि सोनम ने जो है उन्हें पैसे देकर राजा को मारने के लिए बुलाया था। जिसके बाद जो है सोनम की गिरफ्तारी 9 जून को है। सोनम को अरेस्ट कर लिया जाता है और यूपी के गाजियाबाद के, मैंने जैसे बताया, ढाबे में, वहीं से उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और उसकी हालत उसके बाद बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी और बहुत ही ज़्यादा उसे एनर्जी लॉस हो चुका था, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे एक यूपी के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि उसने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन
पुलिस का यह दावा है कि वह फरार हो गई थी ताकि वह जो है बच सके। आप ही खुद सोचिए, मेघालय से गाजियाबाद पड़ता है लगभग 1700 किलोमीटर, जबकि एमपी इंदौर पास पड़ता है मेघालय से। तो इंदौर घर आ सकती थी या फिर मेघालय में ही किसी पुलिस स्टेशन में जाके अपने पति से हुए हादसे को बता सकती थी कि उसके साथ ये हुआ। 1700 किलोमीटर दूर उसको जाने का ज़रूरत क्या ऐसा पड़ गया? क्या वो बच के जा रही थी या किसी और से डर के भाग रही थी? राजा का परिवार जो है बहुत भावुक है और राजा का भाई ने कहा कि मेरे भाई को धोखे से मारा गया है और हमने उसे खुशी खुशी हनीमून के लिए विदा किया था, जिसके बाद उसकी लाश अभी आई है हमारे सामने। वंशी की मां ने कहा कि अगर वो मेरे बेटे से प्यार करती तो उसे मरता हुआ छोड़कर नहीं भागती। और उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जो है पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो और जितने भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक माँ ने जो है सरकार से ये गुहार लगाई है और उन्होंने कहा कि वो राज कुशवाहा नाम किसी आदमी को नहीं जानती और न ही सोनम के मुंह से ये नाम अभी तक उन्होंने सुना है। जबकि सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को जो है फंसाया जा रहा है। वो खुद पुलिस के पास गई थी और वो सरेंडर हुई और उसका कहना है कि सच्चाई को जो है छुपाया जा रहा है और एक निष्पक्ष जांच कराई जाए जिससे सच्चाई जो है निकल कर सामने आए। और वहीं सोनम के जेठ यानी राजा के बड़े भैया का कहना है कि उन्होंने पुलिस से पता करके उन्होंने यूपी पुलिस से पता किया कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया, यूपी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। राजा के परिवार ने हाईकोर्ट और सरकार से मांग की है कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो और उनका कहना है कि सिर्फ सोनम ही नहीं और जितने लोग भी इस मामले में शामिल हैं उन सभी की अच्छे से जांच करके उन्हें सख्त से सख्त सज़ा की जाए। उनका कहना यह भी है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि सोनम और राज कुशवाहा क्या अब भी बात करते थे, अब भी वे टच में थे, क्या उन्होंने ही जो है इस हत्या की साजिश रची थी और क्या सिर्फ पैसों के लिए सोनम ने ये कुकर्म करवाया? क्या सोनम अकेले ही साजिश की मास्टरमाइंड थी? बाकी अब केस जो है अदालत में जाएगा, तब सबूत और गवाहों पर पता चल पाएगा कि आखिर सच क्या था। जितने सवाल अभी उठ रहे हैं वो सबके जवाब अब अदालत में ही जाने पर मिलेंगे। अभी भी सोनम से पूछताछ और उन 4 लोगों से पूछताछ चल रही है और मामला अभी तक पूरा सामने आया नहीं है कि किस प्रकार जो है उन्होंने साजिश रची या फिर सोनम ही इस मर्डर की जिम्मेदार है या फिर राज कुशवाहा ने ही अकेले इस मर्डर को जो है अंजाम दिया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि प्यार में अंधापन होता है, लेकिन प्यार जो है एक मर्डर प्लान में बदल जाए तो इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। हनीमून का यह जो नया सफ़र होता है और राजा रघुवंशी के लिए यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होता है। तो लड़कों से मेरा यही कहना है, थोड़ा जांच पड़ताल कर लें, कहीं आपकी होने वाली पत्नी का जो है पुराना कोई आशिक या उसका कोई लवर अभी करंट में ना हो, उन्होंने पूरा रिश्ता ख़त्म कर लिया हो और वो जो है नए रिश्ते की शुरुआत करके आपसे शादी करके आपसे नया जो है बंधन जुड़ के आपके घर में आए और आप भी खुश रहें, आपके परिवार वाले भी जिससे खुश रहें और
वो भी खुश रहे। आगे चल के आपके साथ ये ना हो, उसके लिए आप भी सावधानी बरतें। तो नमस्कार, जय जोहार, मिलते हैं अगले नए स्टोरी के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो और स्टोरी में या फिर स्क्रिप्ट जो अभी तक मैंने जो बताई रियल स्टोरी और जो घटनाएं हैं उसमें कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए बेहिचक आप बोल सकते हैं। उसके लिए मैं भी क्षमा चाहूँगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया रहा होगा तो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करें, और इस बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना होगा तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए अनफिल्टर्ड विथ रूप में। थैंक यू।